चलिए, तो आज का हमारा पहला वर्ड है सिनोनिम्स के लिए, और वर्ड कौन सा है? पेसिमिस्टिक। ठीक है, तो पेसिमिस्टिक का आपसे पूछा क्या है? साइनो पूछा है, यानी कि द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम मीनिंग। तो पेसिमिस्टिक अपोजिट होता है किसका? ऑप्टिमिस्टिक का। और पेसिमिस्टिक का मतलब क्या होता है? निराशावादी। क्या मतलब होता है इसका? निराशावादी, यानी कि जो क्या हो? पेसिमिस्टिक हो, जो किसी भी काम में मन नहीं लगाता हो, एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो, होपलेस बोलते हैं उसको, है ना। सबसे अच्छा उसके लिए क्या बोलते हैं? ऐसे लोग जिनसे किसी प्रकार की आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं, होपलेस बोलते हैं उनको। कुछ लोगों को मैं जानता हूं जिनको, जो क्या है, बिल्कुल होपलेस है, भैंसे का ऐसा गोबर, जिनको कितना भी आप कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। दोज काइंड ऑफ पीपल आर होपलेस और पेसिमिस्टिक और निराशावादी, है ना। अब इसका पूछा क्या है आपसे? तो नॉट होपफुल और होपलेस सेम मीनिंग हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? नॉट होपफुल। सही जवाब क्या हो जाएगा? नॉट होपफुल। ठीक है, बाकी एस्टिक, एस्टिक का मतलब होता है तपस्वी। क्या मतलब होता है इसका? तपस्वी। और क्या बोल सकते हैं इसको? हर्मिट। हर्मिट यानी कि संत, जो एकांत में। क्या भैया? ठीक है, इसके लिए एक अच्छा वर्ड मैं आपको बता दूं, FRIAR, फ्रायर। फ्रायर का मतलब भी होता है एस्थेटिक, यानी कि तपस्वी, यानी कि हर्मिट। ठीक है, तो पेसिमिस्टिक यानी कि निराशावादी, एस्थेटिक यानी तपस्वी, नॉट हर्मिट और फ्रायर। डिवोटी भी बोलते हैं इसको, डिवोटी भी बोलते हैं। ठीक है, अमृत, स्टोइक और इंडिफरेंट थोड़े अलग वर्ड हैं। स्टोइक, इवन आई कैन बी स्टोइक, एकांतवासी, जो एकांत में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, चलिए आगे दिखा रहे हैं। अगला वर्ड है एनालोगस। अच्छा वर्ड है, बताएं इस वर्ड का सिनोनिम क्या होगा? स्वमन साउंड कम आ रहा है, साउंड अगर कम आ रहा है तो साउंड आप बढ़ा लीजिए। क्या होता है? तो एनालॉगस का मतलब होता है किसी के अनुरूप। क्या मतलब होता है? किसी के अनुरूप, यानी कि सिमिलर, है ना। किसी के अनुरूप यानी कि सिमिलर क्या होता है? एनालॉगस होता है। क्लियर है? आवाज एकदम ठीक है, आवाज में कहाँ दिक्कत है भाई? इसको और क्या बोलते हैं? रेलिवेंट। और क्या बोलते हैं? रेलिवेंट बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? अकॉर्डेंट बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? अकॉर्डेंट बोलते हैं, रेलिवेंट बोलते हैं। तो अकॉर्डेंट बोलिए, रेलिवेंट बोलिए, या सिमिलर या अनुरूप बोलिए, सबका मतलब क्या होता है? सेम होता है। सबका मतलब क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, अब पूछा क्या है? सिमिलर पूछा है, सिनोनिम पूछा है, तो क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि एनालॉगस का सिमिलर क्या हो जाएगा? साइनो क्या हो जाएगा? सिमिलर। ठीक है, रेलिवेंट, अकॉर्डेंट और सिमिलर। रिजेंबल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, रिजेंबल भी हो सकता है। अच्छा, रिजेंबल का अगर आपको फ्रेज बताना हो, रिजेंबल का फ्रेज बताना हो, क्या होता है रिजेंबल का फ्रेज? बोलो, रिजेंबल का अगर आपको फ्रेज बताना हो क्या होगा?
टुक आफ्टर, हर्षा बिल्कुल सही जवाब है ना। टेक आफ्टर मैंने बताया था, शायद याद होगा, बढ़िया। टेक आफ्टर, टेक आफ्टर का मतलब ही होता है किसी के जैसा होना, किसी के जैसा दिखाई देना, है ना। तो टेक आफ्टर का दो मतलब होता है, किसी के नाम पर रखा जाना और किसी के जैसा दिखाई देना। जैसे मैंने कहा कि जनवरी महीने का नाम रोमन गॉड जेनस के नाम पर रखा गया था। द मंथ ऑफ जनवरी हैज़ टेकन इट्स नेम आफ्टर द रोमन गॉड जेनस। तो टेक आफ्टर का मतलब किसी के नाम पर रखा जाना। डाउनलोड में प्रैक्टिस सेट 1 2 3 टाइप अपलोड करवा दीजिए, क्योंकि रिकॉर्ड्स क्लासेस में कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, टेक आफ्टर महविश बानो। टेक आफ्टर मतलब किसी के जैसा दिखाई देना या किसी के नाम पर रखा जाना। एग्जैजरेट, एग्जैजरेट, ये ओवर स्टेट है, STATE। ओवर स्टेट, तो एग्जैजरेट का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोलना, है ना। बोस्ट ऑफ, एग्जैजरेट यानी कि बहुत लंबी लंबी फेंकना, बहुत लंबी लंबी चीज़ें बढ़ा चढ़ाकर बोलना। ठीक, अब इसका जो है सिमिलर पूछा है, तो एक वर्ड होता है ओवर स्टेट। ओवर स्टेट का मतलब भी होता है जब आप चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर रिप्रेजेंट करते हैं, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, ओवर स्टेट बोलते हैं। तो एग्जैजरेट का एग्जैक्ट सिनोनिम मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, ओवर स्टेट हो जाएगा, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलो बहुत बढ़िया। अगला वर्ड है एविडेंट। अगला वर्ड क्या है, एविडेंट। एविडेंट का मतलब होता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष यानी कि जो क्या हो, ऑब्वियस हो। प्रत्यक्ष यानी कि क्या हो, जो ऑब्वियस हो। ऑब्वियस हो यानी कि क्या हो, एक्सप्लिसिट हो। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जो बिल्कुल क्लियर हो, जो बिल्कुल क्लियर हो, ट्रांसपेरेंट हो, क्वाइट क्लियर जिसको आप कह सकते हैं, है ना। मैनिफेस्ट बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं, मैनिफेस्ट। तो मैनिफेस्ट, क्लियर, एक्सप्लिसिट, ऑब्वियस, प्रत्यक्ष यानी कि एविडेंट। अब पूछा है इसका सिनोनिम, क्या हो जाएगा, क्वाइट क्लियर, लूसिड, पेलुसिड, एलुसिडेट। लूसिड इसका सिनोनिम नहीं है अलंकृता। लूसिड मतलब होता है जो सरल हो, सिंपल हो। एविडेंट का मतलब है जो आपके बिल्कुल सामने हो, प्रत्यक्ष हो। जैसे पेन आपके सामने रखा है, ये क्लियर है बिल्कुल। अंतर है दोनों में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला वर्ड है हमारा पैनलाइज। अगला वर्ड है हमारा पैनलाइज। प्रतीक, ज्यादा से ज्यादा कितने मीनिंग। अरे एक आध वर्ड के दो तीन जो सिनोनिम होते हैं वो याद रखिए। जो कभी इधर है वो कभी उधर पहुंच जाते हैं, जो कभी यहाँ है वो कभी यहाँ आ जाएगा, यहाँ वाला वहाँ पहुंच जाएगा।
अब जैसे पेनलाइज का मतलब होता है किसी को दंडित करना। क्या करना? किसी को दंडित करना, किसी को दंड देना। साहिल कुमार, ठीक है, क्या बोल रहे हो? ठीक, chastise, PADDLE, पैडल, डूम, इन सब का मतलब होता है CHASTEN। इन सब का मतलब होता है किसी को पनिशमेंट देना, किसी को टॉर्चर करना। ठीक है, क्या करना? चस्टाइज, पैडल, डूम, चैसन, टॉर्चर, सबका मतलब होता है दंडित करना। ठीक है, परसिक्यूट का मतलब होता है किसी को सताना, विक्टिमाइज करना। ठीक है, वैसे टॉर्चर इसके सिनोनिम में आता तो है, लेकिन एग्जैक्ट सिनोनिम इसका है नहीं, एग्जैक्ट सिनोनिम इसका नहीं है ना। परसिक्यूट, परसिक्यूट का मतलब होता है किसी को सताना, ये टॉर्चर का सिनोनिम है। परसिक्यूट जो है वो टॉर्चर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, सताना, विक्टिमाइज, बेडविल, अच्छा वर्ड है। टेंटलाइज, ये जो टेंटलाइज वर्ड है इसके लिए TANTALIZE, टेंटलाइज, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक, परसिक्यूट का। अब पैरालाइज का आपसे पूछा है सिनोनिम, तो चस्टाइज, पैडल, डूम, चासन, यानी कि पनिश करना, किसी को दंड देना, किसी भी काम के लिए बदले में, किसी भी नेगेटिव वर्क के बदले में जो सज़ा दी जाती है, पनिशमेंट दी जाती है, वो पनिशमेंट होती है पेनलाइज, पैनल से बनता है। ठीक है, तो टेंटलाइज, टॉर्चर, ये सिनोनिम है किसका? परसिक्यूट का। आंसर क्या हो जाएगा? पनिश। ये सब हमारी अपनी किताब से हैं, बहुत सारे वर्ड हैं मेरे पास ऐसे। अगला, ये सब कुछ वर्ड पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर में। अगला है रेमेडियल, अच्छा वर्ड है रेमेडियल। रेमेडियल क्या होता है? रेमेडियल पहले आप ये बताइए। ठीक है, रेमेडियल जो होता है किसी भी चीज़ का जो ट्रीटमेंट होता है, हिंदी में बोलते हैं उपचारात्मक, उपचारात्मक, यानी कि जब, है ना, रिलेटेड टू ट्रीटमेंट, क्या होता है ये? रिलेटेड टू ट्रीटमेंट। प्यूनिटिव, अभी आपने देखा है थोड़ी देर पहले ही, प्यूनिटिव वर्ड अभी आपने कुछ पल पहले ही देखा है। प्यूनिटिव का मतलब क्या होता है? पनिशमेंट से बना हुआ है, दंडात्मक यानी कि पनिशमेंट वाला। स्ट्रिंजेंट, ये अच्छा वर्ड है। स्ट्रिंजेंट का मतलब क्या होता है? ड्रास्टिक, कठोर। स्टिफ, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है? सिनोनिम पूछा है, क्या हो जाएगा? करेक्टिव। हर्षा, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, प्यूनिटिव, स्ट्रिंजेंट, करेक्टिव, स्ट्रिक्ट। नेक्स्ट, ट्रिवियल,
क्या होएगा ट्रिवियल का सिनोनिम? अनइम्पॉर्टेंट, ट्रांसपेरेंट, इंपॉर्टेंट, अनएक्सपेक्टेड। बेसिक वर्ड है, क्या होगा? ट्रिवियल का मतलब होता है बहुत मामूली, महत्वहीन, जिसका कोई महत्व ना हो। तो पूछा है इसका सिनोनिम। अब ट्रांसपेरेंट तो होगा नहीं, इंपॉर्टेंट अपोजिट हो जाएगा, अनएक्सपेक्टेड कोई मतलब नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? अनइम्पॉर्टेंट। आंसर क्या हो जाएगा? अनइम्पॉर्टेंट। ठीक है। अभी जो है एक दो क्लास जो है इस बैच में वो 30 to 35 मिनट की हो पाएंगी। थोड़ी सी गले में दिक्कत है मेरी, ठीक है, तो सही नहीं हो पा रही, बार बार हो जा रही है। साक्षी क्या बोल रहे हो बेटा? अगला अगला वर्ड है इनक्रेडिबल। अगला वर्ड क्या है? इनक्रेडिबल। क्या मतलब होता है इनक्रेडिबल का? हार्ड टू बिलीव, कंसिडरेबल, इनकंसिस्टेंट, अनसेटिस्फैक्ट्री। सोचने वाली बात यह है कि देखो, मैंने आपको पहले भी बताया कि इन जब प्रीफिक्स के रूप में यूज़ हो, किसी वर्ड के पहले यूज़ हो, तो इसका मतलब होता है नहीं। और क्रेड क्रेड का मतलब होता है भरोसा। और आपने भरोसा किया नहीं कि आपकी लंका लगी नहीं। सबसे खराब काम है भरोसा करना, है ना? तो इनक्रेडिबल यानी कि भरोसे के योग्य नहीं हो। आजकल के दुनिया में सब भरोसे के, बहुत कम ही लोग हैं जो भरोसे के योग्य होते हैं। हार्ड टू बिलीव, जिन पर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो। चलो अगला। एब्सर्ड, सेंसलेस, क्लीन, अब्रप्ट, कैंडिड। साक्षी, जो क्लासेस मिस हुई हैं वो कहाँ मिलेंगी? ऐप पे मिलेंगी बच्चा, ठीक है। एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका। इनकोहेरेंट, क्या बोलते हैं इसको? एब्सर्ड यानी कि बेतुका, यानी कि इनकोहेरेंट। और इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड होता है अमिस, AMISS, अमिस, है ना? अमिस का मतलब ये होता है बेतुका। तो अगर मान लो कोई आपका मिलने वाला है जिनका नाम है अमीषा, तो उनको आप क्या बोलेंगे? अमिश, यू आर अमिश। अमिश मतलब बेतुका, absurd, है ना? विचित्र, इनकोहेरेंट, सेंसलेस। बिल्कुल सही जवाब मोनिका। अमिशा का मतलब ही होता है सेंसलेस। सही जवाब। कोई पहले अगर कर चुका होगा तो भी हमारे हर क्लास में नए वर्ड कराते हैं, तो वो संभव नहीं है। बढ़िया वोकेबलरी है उसकी, मेहनती बच्चा है। अगला, फिलैंथ्रोपी। ये एनडीए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिल, PHIL, जहां दिखे, ये होता है प्रेम। एंथ्रोप मतलब होता है मानवता, तो मानवता से प्रेम। फिल एंथ्रोपी। जेनरोसिटी, परवर्सिटी, परजरी, फ्लॉन्टिंग। क्या होगा बोलो? अब देखो, जेनरस का मतलब होता है उदार। उदार का मतलब है
जो अच्छे हृदय वाला हो, जिसको सबसे प्रेम हो, है ना, जिसको मानवों से प्रेम हो। तो जेनरोसिटी क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, जेनरोसिटी। परजरी, फॉल्स, अमृत रॉय, बिल्कुल सही जवाब। फॉल्स टेस्टिमनी, गुड। इनस्क्रूटेबल, इनस्क्रूटेबल क्या होता है, इनस्क्रूटेबल? बिल्कुल, स्क्रूट मतलब होता है जिसको जाना जा सके, और इन मतलब नहीं, यानी कि जिसको स्क्रूटनाइज नहीं किया जा सके, जिसकी जानकारी नहीं प्राप्त की जा सके, यानी कि स्ट्रेंज, मिस्टीरियस। ठीक है, एसवीएम की क्लास आप लोगे? अच्छा, पता नहीं हम कौन सी क्लास लेंगे। हम अ, मतलब जो हमको बता दिया जाता है हम बस वो उतना पढ़ा देते हैं, बाकी ना हम कुछ पूछते हैं, ना कोई हमारा वो रहता है ना। शेड्यूल बन के आ जाता है, हम बस वो भी पढ़ा देते हैं। चलिए, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, ठीक, यहीं तक वर्ड मीनिंग। अगले क्लास में आज हमने थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के, आज मंडे हैं, मॉडरेट लेवल के वर्ड रखे हैं। वेडनेसडे को क्लास मेरी फिर होगी। वेडनेसडे को जो क्लास होगी उसमें मैं कोशिश करूँगा कि वर्ड का लेवल बढ़ाया जाए, हाई लेवल के वर्ड्स रखे जाएं। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, अगले क्लास में मिलते हैं। ठीक, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, खूब बढ़िया से पढ़िए।